तो प्रश्न संख्या हम लोग 8.1 देख रहे थे, जिसमें 3 गो क्वेश्चन देख लिए थे, राइट। चलिए, तो आज जो है चौथा बना के लाए हैं आप लोग, होमवर्क था। चलिए मिला लीजिएगा, 4 नंबर हम लोग मिला है आए। चलिए, तो 4 देखिए बोला है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या चीज़, 15 cot A बराबर कितना है 8, ठीक है। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं ई कथी में है, गुना में है, तो cot A लिखेंगे तो पहले से 8 है, तो गुना में तो कथी में चला गया इधर भाग में। और cot A का फार्मूला हम लोग मतलब cot के फार्मूला जानते हैं ना, b बटा ये होता है कथी, tan के उल्टा। तो tan के होता है, देखो हम लोग किस क्रम में याद किए थे, तब BH PH ना, सॉरी PH BH PB, तब P और बे यानी B ये होता है tan का, और cot है यहाँ, तो cot डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो कथी हो जाएगा इसका, B बटा में P। B बोलते हैं तो आधार हो जाता है, P बोलते हैं तो लंब हो जाता है, कोई दिक्कत। तो B 8 है, P 15 है, तो हमको H चाहिए, H चाहिए ना। तो H चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी हमने आपको बताया है कि होता है फार्मूला वो कर्ण का स्क्वायर जोड़ मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये होता है भैया पाइथागोरस। कथी होता है, पाइथागोरस। इसको जो है इधर भेज देंगे तो ये हो जाता है रूट में। ये हम लोग कल पढ़ लिए थे, तो आज जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं, डायरेक्ट इसका काम है, ठीक है। चलिए, तो देखिए तब P का वैल्यू कितना दे ले, 15 का स्क्वायर कर दें। चलिए, प्लस B का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 15 का स्क्वायर कितना होगा 200, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा कितना 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर कितना क्या होता है, तो H का वैल्यू कितना गया 17, कोई दिक्कत। आप जो है समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इसका नाम भी दे दीजिए कथी, ABC। कौन सा एंगल लेने के लिए बोला है, ए ना। कथी निकालना है हमको बोलिए, तो सेक और कथी, पहले क्या निकालना है, देखिए पहले बोल रहा है साइन ए और फिर सेक ए। देखिए 1 नंबर में साइन ए है ना, साइन ए, तो एंगल ए लेना है, तो इसके सामने होगा लंब। साइन का फार्मूला क्या था पहले बोलिए, P बटा H। तो साइन के सामने वाला कथी होता है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दे। चलिए, एंगल ए है तो इसके सामने कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है देखिए ना 15, और ये तो समकोण है, समकोण तो H का वैल्यू कौन होगा, ई होगा। H का वैल्यू कितना है देखिए तो, हाँ यहाँ पे 17 है, और बाकी जो बच जाएगा कथी हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। चलिए, तो साइन ए तो कथी होगा फार्मूला PH, तो यहाँ पे P कौन होगा, P कौन होगा, ये ना होगा 15 हो गया, और H 17, ये को आंसर हो गया। फिर 2 नंबर सेक ए है ना, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है BH, तो इसका हो जाएगा HB, H और B। तो H कितना है 17, और B है ना है। देखिए हम लोग जानते हैं जिस एंगल का बात करता है उसके सामने वाला होता है लंब, कथी होता है, तो इस एंगल का बात करते हैं इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। और कर्ण तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, बाकी ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये होगा आधार यानी B। तो B कितना हो गया 8, हो गया आपका आंसर। इतना है आपका आंसर, तो एकदम करेक्ट है, सब आदमी का सही है ना। हाँ, तो इसको देख लीजिए, यदि किन्हीं का गलती है तो उतारिए जल्दी, और हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब 5 नंबर प्रश्न देखिए जल्दी से जल्दी। 5 नंबर प्रश्न देखिए। अब तो 5 नंबर बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर कितना 13/12, भैया आराम से ना, सेक थीटा लिखिए, इसको मिटा दे हो, इसको मोटा देते हैं, ऊपर का मोटा देते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा बराबर कितना 13/12, ठीक है। चलिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए गौर से, क्वेश्चन में सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का खाली वैल्यू दे दिया है, बाकी जो 6 होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात,
तो एगो तो हो गया, बाकी 5 को बच रहा है, उस सबको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हमको पी एच और बी तीनों चाहिए ना। तो इसमें देखिए क्या क्या दे ले है। तो सेक थीटा का होगा फॉर्मूला एच बी, कैसे होगा एच बी, यानी एच दे दिया है कितना 13। ये नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हो, छोड़ दे डायरेक्ट बनाए। हमको निकालना कहती है पी निकालना है ना। तो हमने आपको बताया कि एच के अलावा कोई भी निकालना होगा तो उसको से एच में से घटा देना। तो हमको एच के अलावा पी निकालना है, तो एच का स्क्वायर घटेगा थी, बी बच रहा है तो बी को घटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। एच का वैल्यू कितना है तो बोलिए 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटा दें, आप तो इसको मिटावे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए गौर से, घटाइएगा तो कितना देगा 25। अब 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो पी का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए सेंटीमीटर में दिले है, अच्छा यहाँ पे अनुपात में न लिख दो, ये सेंटीमीटर दो चाहे नहीं, उसको कोई मतलब है नहीं, ठीक ना, क्योंकि आंसर जो आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आएगा नहीं, तो छोड़ दो, यूनिट हटा दो, यूनिट दे भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया हमको चाहिए कथी, सब चाहिए ना, तो शुरू कहाँ से करें, साइन से। चलिए तो 1 नंबर लिखिए साइन, नंबर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बोला है ना, तो मान लो कोई किसको एंगल थीटा माने बताइए, इसको मान ले, इसको मान लेते हैं थीटा। यहाँ फिगर का जरूरत नहीं भी है, यहाँ फिगर का जरूरत नहीं है, फिगर बना देते हैं, हाँ फिगर के यहाँ बना देते हैं, चाहे फिगर दे देते हैं। चलो ए बी सी हो गया। अब देखो तो कर्ण कौन है, एच है ना होगा, फिगर ये थीटा इसको माना जाता है, कर्ण फॉर्म है कि एच ए होगा, तो एच हो गया, ई एक हो गया आपका, बी हो गया, इसके सामने वाला पी होता है, इसके सामने वाला पी, ये एच है बी, कौन चेंज नहीं होता है तो एच चेंज नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। और जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला पी होगा यानी लंब होगा, बाकी बजेगा सब बी। तो बताइए तो इसका वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13 और इसका 5, ठीक है, समझ में आ गया। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी एच, ठीक है, सबको पहले लिख देते ना। साइन के बाद कथी होगा कॉस थीटा का बी एच, 3 नंबर होता है tan थीटा, तो पी एच बी एच पी बे है ना, बोलिए ना। चलिए इधर बाकी लिख दे बचल ऐसे, चलिए इधर लिख देते हैं। 4 नंबर कथी बचल कॉसेक, क्योंकि सेक तो देले है ना, सेक देले है तो कॉसेक थीटा। 5 नंबर कथी है कॉट थीटा, तो कॉसेक का होता है जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो कथी होगा एच पी, और कॉट का हो जाता है ब्लड प्रेशर यानी बीपी ना। हो गया, सबका वैल्यू भर दीजिए। पी कितना है 5, एच कितना है 13, बी कितना है 12, एच कितना है 13, पी कितना है देखिए वहाँ पे 5, बी कितना है 12, ठीक है ना, एच कितना है 13, पी कितना है 5, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर नहीं, आंसर हो गया ये भी। बी है 12, पी है 5, हो गया सबका आंसर। बताइए इतना था, तो सबका एकदम बहुत ही अच्छा वाला सही है, ठीक है। मिला लीजिए एक बार, जिनका गलती है या जो नहीं बना है कृपया उतार लें इनको जल्दी फास्ट। चलो किसी बच्चा को ये 5 कैसे आया से नहीं समझ में आ रहा था, देखो 25 होता है, 25 किसका होता है वर्गमूल 5 का होता है, याद होना चाहिए आपको। और यहाँ पे देखो पी होगा, पी समझ ले, अब पी के यहाँ पे पी होगा, ठीक ना, तो पी का वैल्यू 5 है, ऐसे समझ में आया आप कैसे, ठीक है। तब पी कैसे यहाँ पे लिख दिए, यहाँ बी कैसे लिख दिए और यहाँ एच कैसे लिख दिए, तो देखो तो कल का क्लास आया, कल क्लास आया, तब क्लास समझ में नहीं आ रहा है। देखो समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, कन्फर्म है हमेशा, उसके अलावा कोई भी कोण देता है तो उसके सामने वाला पी होगा, अब बच जाएगा से कथी होगा बी होगा, बी यानी आधार, ठीक है ना। तो हमने माना कि ये कोण थीटा है, माना है, चाहे तो ये भी मान सकते थे, तो ये मानेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, खाली मतलब 2 चीज़ चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हमने माना कथी कि ये थीटा है, कथी है थीटा के सामने वाला पी होगा, इसके सामने वाला देखो नहीं ना होगा, अब बचेगा से पी होगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक ना, समझा गया। अब यहाँ पे कथी होता है साइन थीटा का फार्मूले होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा यानी पी एच होता है ना, पी एच शॉर्ट में बोले तो पी एच, पी बोले तो लंब परपेंडिकुलर, एच बोले तो हाइपोटेनस। तो पी का वैल्यू देखो यहाँ पे 5 है, इसका वैल्यू कितना है 13। फिर कॉस थीटा होता है बी एच, क्या होता है बी एच, बी बोले तो आधार, एच बोले तो कर्ण। तो देखो बी का वैल्यू कितना है 12, इसका वैल्यू कितना है 13। फिर tan थीटा का वैल्यू क्या आता है पीबी यानी लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन कथी बेस, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश शॉर्ट सब याद रखो। तो देखिए पी का वैल्यू वहाँ पे 5 है और बी का वैल्यू कितना है 12। इसी तरह से सबका फार्मूला लिखे हैं, जब सबका वैल्यू दे ले सबको बैठा दिए, ठीक है। समझा, फार्मूला याद होना चाहिए। फ्लो क्या है पी एच बी एच
पी बी 6 गो अनुपात एकदम ये हर फ्लो में याद होना चाहिए। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये क्या होता है, फ्लो होता है। अलाइन से याद कीजिएगा इसको ना, मुन्ना ही खुल के गिर गया। चलो क्या बताइए, उतार ले लो वो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ा 6 नंबर। 6 नंबर पढ़ू तो मज़ेदार क्वेश्चन एकदम अच्छा से बनावल जाए। पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए, और न समझ में आए तो पूछिए, एकदम निश्चित पूछना है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किताबा मुना गल है ना। चलो दूसरा राइट ना हो। बोल क्या रहा है बताइए जरा हमको भी। बोल रहा है 6 नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। साबित करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग एक चीज़ बताइए हमको, त्रिभुज चैप्टर पढ़ा है ना सब, हाँ, तो उसका कंसेप्ट कुछ याद होना चाहिए, वही काम होने वाला है। तो देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, ठीक ना। जो भी चीज़ का है वो तो नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। बोला है कथी कि यदि कोण ए और बी कथी है, न्यून कोण है। सबसे पहले वो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। चलिए त्रिभुज का नाम नहीं देंगे, त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज बनेगा पता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जानते हैं हम, क्या जानते हैं बताइए, कि ए कोण कथी होगा, समकोण होगा। ए कोण कथी होगा, बाकी जो बचता है कथी होता है, न्यून कोण। जानते हैं ना, बाकी जो बचता है उसको न्यून कोण कहते हैं। बुआ यहाँ जा दो, बाकी जो बचता है उसको कथी बोलते हैं। ऐसे पहला ही बोल दिया है कि ए और बी कथी है, यानी समकोण की जगह ए और बी नहीं लेना है, बाकी जो है उसके जगह पे ए और बी। तो मान लेते हैं कि ई है ए और ई है कथी बी। अब बच जाता है इसको मान लेते हैं समकोण, सी बच जाता है इसको सी मान लीजिए समकोण। ए हो गया न्यून कोण, बी हो गया न्यून कोण। समझ में आया। दिमाग से नामकरण भी मतलब नाम भी रखना पड़ेगा ना, तो साबित नहीं कर पाइएगा। ठीक है, हो गया। चलिए इतना कोई दिक्कत, फिगर में कोई दिक्कत नहीं, फिगर हो गया तो काम भी हो गया। अब लिखेंगे दिया है, जो भी दे उसको लिख देंगे। दिया है कि कोण ए और कोण बी ना कथी है, कहाँ है भाई, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कथी है, हाँ, 2 न्यून कोण है, 2 न्यून कोण है। और कुछ दे ले हो, और दे ले है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी, इतना दे ले है। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, कथी कीजिए, सिद्ध, तो सिद्ध कीजिए, कथी सिद्ध कीजिए, कोण ए बराबर कोण बी। क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, लिखिए प्रमाण, कथी लिखिएगा, प्रमाण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो देले उसी को उठाएंगे, जो देले है उसी को उठाएंगे। तो प्रमाण में देखिए तो देले है ना, कॉस ए बराबर देले है कॉस बी। बताइए देले है कि नहीं, निचल का मिटा दे, पिछल का कुछ क्वेश्चन के जो हिस्सा इसको मिटा देते हैं। चलिए उतारिए नहीं, थोड़ा समझिए, समझिए। ये 2 नंबर के बार बार पूछता है क्वेश्चन, समझिए। तो कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए ना। बी एच होता है, बी एच होता है ना, कॉस का फॉर्मूला होता है ना बी एच, बी एच होता है ना। बी एच बोले तो कथी, बी एच बोले तो कथी, आधार बटा कौन। फार्मूला लिख दियो पहले, बी एच, ये भी कथी है बी एच। यहाँ पे फार्मूला लिखने की जरूरत, तो हम मिटा दे फार्मूला, खाली देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, सॉरी आधार बटा कथी, आधार बटा कर्ण, यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, बी और एच। ये समझ लो तू, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला भी यहाँ पे ना लिखेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हमको बी और एच चाहिए, तो पहले समझना पड़ेगा बी कौन होगा एच कौन होगा, पहले फिगर में तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो कॉस ए बोला है, तो कॉस ए बोला है, तो इसके सामने वाला कथी हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि एच ए होगा, और ये हो जाएगा बी। तो हमको बी चाहिए ना पहले, देखो फार्मूला बी चाहिए ना पहले, तो बी कथी है, ए सी, ए सी आधार चाहिए ना, समझा गया। और फिर कथी एच चाहिए, तो एच कथी है, ए बी। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल कौन लेना है, बी। अब एंगल ई लेना है, पहले तो एंगल ई लिए, तो ये हो गया आपका पी, ये हो गया एच, और ये हो गया बी। अब एंगल ई लेंगे तो ई, एंगल बी है तो बी के सामने पी हो जाएगा, और इस ये चाहिए है, और ये कथी हो जाएगा बी। तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, लम यहाँ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ कथी बी चाहिए, तो बी कौन हो रहा है, बी सी ना। अरे ये एच है, ये पी हो रहा है, तो बी कौन बच रहा है,
यानी आपका आधार कौन हो रहा है, BC। समझो, नहीं समझ में आता बोलना फिर से। और ये तो AB होगा, कोई दिक्कत। बराबर के दोनों साइड गोतिया मिल रहा है तो इसको काट देंगे, दोनों जगह भोज खाने नहीं देंगे। कहिएगा इधर भी भाग में, इधर भी भाग में, तो भाग में कट जाएगा। तो भैया आ गया ये AC बराबर कति हो गया BC। अब याद कीजिए, हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है, यानी दो भुजा समान होता है, तो समान भुजा के समूह कौन होता है, बराबर होता है। बहुत अच्छा, तो लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण बराबर होते हैं, होता है कि नहीं, बराबर होते हैं। तो AC के सामने कौन सा कोण है, कोण देखिए भुजा AC के सामने कथी है, कोण B है, यहाँ पे लिख लीजिए। और कहते BC के सामने कौन है, कोण A, यानी कोण B बराबर कोण A, चाहे कोण A बराबर कोण B लिखो, बात कथी है। तो हमें यहाँ पे लिख दे, इसलिए कोण A बराबर कथी, कोण B। यही प्रूव करना था, यही नहीं साबित करना था। हो गया, ये पूरा को उतारिए, और पूरा को उतारने के बाद डाउट है तो पूछिए निश्चित, ठीक है। चलिए, तो देखिए तो कैमरा हिल नहीं ना गया। चलिए अब एक चीज़ समझिए, तो हम एक चीज़ फिर आपको समझाना चाहेंगे। cos A है cos B है, दोनों बराबर है, लेकिन हमको दिमाग क्या लगाना है कि दोनों की जगह फार्मूला तो सेम ही होगा, BH कभी होगा, BH होगा ना, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है, यानी BH दोनों की जगह पे लिखते हैं। तनका देर के जगह पे, तनका देर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखना नहीं है लेकिन तनका देर के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं B बटा कथी H, समझिएगा, B बटा कथी H। ये A से बहुत काम होता है और ये B से बहुत काम होता है। A बोला है, यानी एंगल हमको कौन लेना है, A। कौन सा लेना है, A। तो कौन A लेंगे तो A के सामने कथी होगा, ये P हो जाएगा, और ये H है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। तो ये P हो गया, ये H हो गया, ये कथी हो गया B। तो हमको कथी चाहिए, B चाहिए, तो AC लेंगे, AC लिख दिए। अब बटा में कथी चाहिए, कर्ण, तो कर्ण कथी है AB लिख दिए। इधर आइए, तो अब एंगल कौन लेना है, B लेना है, तो B के सामने कौन होगा, P। जो एंगल लेते उसके सामने वाला P होता है ना। अब बच जाता है से कथी B होगा, ये B हो गया, ये H हो गया, ये P होगा, तो हमको कथी चाहिए B ना, तो BC यहाँ पे लिख दिए। और AC क्या बोलते हैं, H तो यही ना AC, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, AB है ना, वो देखो AB। चलो, इसका काम था, यहाँ पे नहीं था, खाली समझने के लिए थोड़ा सा काम था ना। AB से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों जो है गोतिया बराबर दोनों तरफ, भाग में इसलिए काट दिए। काट देते AC बराबर कथी बच गया, BC। हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए देखें कि AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो कोण A बराबर कोण B हो गया, आपका प्रमाणित हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7, निकालिए 7। मजा आ रहा है ना, चलिए मजा आना चाहिए पढ़ने में। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो हाई क्या होगा ना। तो दो आपको प्रश्न डील करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखेंगे हम लोग, खाली समझना, ठीक है। तो लिखिएगा 7, ठीक है। हाँ 7 नंबर कथी है, दे रहा है कथी, cot थीटा बराबर कितना, 7/8, यही है ना। चलिए, तो फिर वही बात कौन सा बात है समझिएगा, फिर जो है वही बात, cot थीटा का फॉर्मूला कथी होता है, ब्लड प्रेशर, कथी ब्लड प्रेशर है ना। BP होता है ना, कथी होता है, आधार बटा लंब होता है ना। तो हमको H निकालना पड़ेगा ना, तो H निकालिए। तो हमने बताया था H बराबर क्या होता है, PA² प्लस PA², यानी कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो बताइए ना भाई साहब, P का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर करें, B का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर करें। चलिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 7 का स्क्वायर 49, ठीक ना। इसका जोड़ निकाले तो 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11, रूट 113 आ गया। H का वैल्यू कितना आ गया, रूट 113, ठीक ना। H का वैल्यू आ गया रूट 113, घेरने की जरूरत नहीं है, इसी घेर दिया मन किया था, ठीक ना। अब हमको उसमें कथी दे ले वो सब निकाल लीजिए, साइन भी दे ले है उसमें, कॉस भी दे ले क्वेश्चन में, और कॉट भी दे ले, तो जो चीज़ दे ले उसको निकालेंगे। तो पहले साइन निकाल ले, जितना पैसा उतने काम, 3 को चीज़ का यूज है तो तीनों को निकालेंगे। साइन निकालेंगे पहले, साइन थीटा, अच्छा क्वेश्चन नहीं ना, साइन थीटा ना दे ले, साइन थीटा का PH होता है, और कॉस थीटा का होता है BH, और कॉट थीटा दे ले, कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, ब्लड प्रेशर, क्या होता है, ब्लड, B फॉर ब्लड, P फॉर प्रेशर, ठीक है।
याद करने का कोई टेक्निक अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी का वैल्यू कितना बताइए? 8। एच का वैल्यू कितना है बताइए? √113। अलबलाओ नहीं, देख के बोलो, ठीक है ना। कॉस थीटा, तो कॉस का बी का वैल्यू कितना है देखिए 7, और एच का वैल्यू कितना है? √113 है ना। बी का वैल्यू कितना है? 7। पी का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, सही है ना, सही होना चाहिए, ना तो गलतियों का टेंशन नहीं आएगा। हो गया, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से, ठीक है, 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर बोलिए। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा होल 1 माइनस साइन थीटा, है ना। फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलिए इसको दूगो तरीका बनाने का, इसको दूगो तरीका बनाने का। तो पहले एक वो तरीका जो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं उससे बना लेते हैं, बाद में जो तरीका है उससे देखेंगे, क्योंकि वो तरीका अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, इसलिए पहले जो सीखे उससे बना लेते हैं। तो देखिए 1 की जगह पे 1 होगा, 1 की जगह पे कितना होगा? 1। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है ना। तो P/H निकाले हुए हैं ना, देख लिख दे। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ निकाले देखिए तो 8/, कोई दिक्कत? फिर कहती है ये बंद। चलिए फिर यहाँ पे 1 लिखे, साइन थीटा फिर निकाले है ना, कितना? वही 8/√100। अभी तक कोई दिक्कत? फिर आइए 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालें 7/√100। गलती लिखवा रहा है तू सत्ता, क्या है? कॉस थीटा कितना है देखिए तो, अच्छा 7 है ना, ठीक था। 7/√113, फिर 1 माइनस कितना? 7/√113, यही है ना। चलिए अब ऊपर सॉल्व कीजिए, ऊपर क्या को सॉल्व कीजिए। तो ना कुछ तो यहाँ भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, हम भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, ना कुछ तो बटा में 1 है। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? √113 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? √113 होगा। अरे ना कुछ तो बटा में 1 है ना, समझ जाओ, समझ सकते हो ना। ना कुछ तो बटा में 1 है, 1 और √113 का एलसीएम √113, इसे भाग दीजिए तो पूरा है, तो पूरा में 1 से गुना कीजिए तो पूरा फिर इतना ही हो जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग दीजिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर यहाँ पे देखिए सेम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? √113 हो गया। चलिए ना कुछ तो बटा में 1 दे सकते समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा? इससे ही भाग दीजिए तो 113 ही आएगा। 113 में गुना कीजिए तो कितना होगा? 113 से 1 में गुना कीजिए तो 113 ही आएगा, ठीक ना। माइनस कितना? 8। कोई दिक्कत? 9 आएगा समझ में, तब बोल दीजिएगा, पहले बता रहा। अब बटा में क्या है इसका कीजिए, ना कुछ तो 1 है बटा में, अब बटा में भी एलसीएम तो कितना होगा? 113 रूट में होगा। चलिए इधर का एलसीएम इतना होगा, फिर इसमें काटिए तो भाग कीजिएगा कितना होगा? 100 रूट में प्लस है तो यहाँ कितना देगा? 7। कोई दिक्कत? चलिए फिर यहाँ पे कितना होगा? सेम लिख दे, 113 माइनस कितना? 7, अब बटा में कितना? 113। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे भारी लग रहा है, लेकिन भारी है नहीं, खाली भिन्न के जोड़ करना है बस। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर गुना कर दे, नीचे गुना कर दे, कि एक ही गुना करा दें, एक ही गुना करा दें। चलिए अब यहाँ पे देखिए सो गुना करा रहे हैं, तो √113 में √113 से कितना होगा? √113 में √113 से गुना कराइए। देख गुना करा के लिख दे आए। तो आपको पता है कि √2 में √2 से गुना करते तो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, समझ आता है ना। चलिए ठीक है, तो √113 कहा गया भाई? यहाँ ना √113 में √113 से गुना कराएंगे तो कितना होगा? 113 हो जाएगा। फिर √113 के गुना कराएंगे कितना से? 8 से, या प्लस से या माइनस से कितना होगा? माइनस। तो √113 से 8 में गुना करेंगे कितना? 8 √113 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब बटा में भी तो है, बटा में कितना होगा? 113 हो जाएगा, क्योंकि √113 में गुना होगा। देखिए बीच में गुना है, आपको ये गुना कहा करे तो बीच में कथी है? गुना का चिन्ह है। अच्छा ये पूरा काम नहीं हुआ है, गलती करवा देता तू अभी। देखो यहाँ पे √113 से गुना हुआ था, √113 में तो 113 आ गया। फिर √113 में कितना 8 से हुआ था, माइनस 8 √113 हो गया। अभी 8 बचले हैं ना, तो 8 प्लस में यहाँ भी ना कुछ तो प्लस था, प्लस हो जाएगा। तो 8 √100 कितना हो जाएगा? 13।
हो जाएगा। अब फिर यहाँ प्लस का माइनस कितना होगा माइनस, तो 8 8 64। कोई दिक्कत? चलो ठीक है ना, तो यहाँ से शॉर्ट कर दे हम, बहुत लेंदी हो रहा है। आए रहने दे, लेंदी हो रहा है कि इसको शॉर्ट कर दे। चलो ठीक है, पहले इसी को देख लो, गुना कर लो, ऐसे शॉर्ट भी है इसका मेथड। चलो बता देते हैं हम, इतना पहले लिख लेना तब हम बताएं कहाँ से शॉर्ट इसको करेंगे। ठीक है चलिए, अब बटा में कितना होगा 113। ठीक है, कोई दिक्कत? आए मेन बटा अब आएगा ना, ये वाला मेन बटा हो गया ना। फिर नीचे गुना कीजिएगा तो नीचे गुना कीजिएगा तो रूट 113 में रूट 113 हो गया है ना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 रूट 113। फिर यहाँ पे देखो प्लस 7 रूट 113 हो गया, प्लस माइनस कैसे होगा माइनस 7 7 49। कोई दिक्कत? अब बटा में कितना 113 है ना, रूट 113 से रूट 113 में गुना होता है 113 ही ना आएगा। ठीक है, कुछ कटने वाला है, हमको तो लग रहा है कट रहा है। ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए ई माइनस में ई प्लस में, तो इसे ही पूरा कर जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए तनगा सा जगह कमी है, जगह की कमी है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। आप लोग समझिएगा, समझिए कुछ यहाँ से आइए। तो 113 में से 49 घटेगा ना माइनस में, 113 में से पहले 64 घटेगा तो कितना देगा 49 आएगा। घटाइए तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, बचेगा कितना 10, 10 में से 6 गया 4 बचेगा। ठीक है, अब बटा में कितना 113 मीन बटा ई हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए इस पे, फिर 113 में से कितना 49 घटेगा तो 64 आएगा। कितना आएगा 64। मीन बटा ये ध्यान रखिएगा। अब फिर बटा में कितना 113। कोई दिक्कत? मीन बटा ई वाला ध्यान रखिएगा। तो भिन्न के भाग हो गया ना, ये भिन्न के भाग याद है कि इधर वाला पक्ष को जस के 10, तो 113 जस के 10 होगा। इधर वाला पलट जाता है तो 113 ऊपर हो जाएगा, 64 नीचे चल आएगा, इससे इसको काट सकते हैं। आंसर कितना 49 बटा कितना 64 हो गया। 1 नंबर का आंसर आए, 1 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर के देखिए, है हाई लंबा हो गया है, ई लंबा होगा, इसका शॉर्ट करने का भी तरीका है। 2 नंबर पहले देख ले। 2 नंबर कितना है कॉट, बोलो ना कॉट कथी स्क्वायर थीटा। हाँ तो कॉट का फॉर्मूला क्या है बताइए, कॉट का निकाले हैं वैल्यू हम लोग कितना 7 बटा 8 ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। मेरे पास इधर जगह नहीं इसलिए बराबर इधर दे रहा है। 7 बटा कितना है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा, 64 आएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो दोनों बन गया। ये थोड़ा लंबा बना है, प्रोसेस था इसका लंबा, इसका शॉर्ट कैसे बनाएंगे, इसको मतलब शॉर्ट कैसे बनाएंगे वो तरीका बताते। पहले इसको उतारिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए तनका सा आप लोग एक चीज़, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग और तरीका इसको बनाने का, अभी थोड़ा भारी लगा होगा, देखिए इसको थोड़ा हल्का बनाते हैं। अभी जो है हम चाहे तो ये सब जो है जो लिखे हैं इतना टर्म को कम कर सकते हैं। तो गौर से देखिएगा, देखिए इसको मिटाए हम, यहाँ से मिटाए, यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, समझिएगा। इसके बाद हम लोग इसको और शॉर्ट बना सकते हैं। हाँ यहाँ से शॉर्ट इसको बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो गौर से देखिए। तो ई इसको ए मान ले, कथी मान ले इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे भी वही है ए प्लस बी, ए माइनस हो रहा है। तो देखिए वो फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होइएगा, ए प्लस बी होल ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ई फार्मूला का यूज करके हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ई फार्मूला जो है ना हम लोग यहीं पे यूज कर सकते हैं, यानी इसके ये जो टर्म लिखे सेकेंड, इस सेकेंड टर्म लिखे है ना, यहाँ पे इसका यूज कर सकते थे। लेकिन अभी वो फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि आप जानते नहीं है। ठीक है, तो उसको इसके बाद जो हम देखेंगे। पहले जब ये चीज़ नहीं जानते हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आप नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे इस स्थिति में, इसको बदलेंगे, लेकिन दूसरा टर्म में। कौन सा टर्म में? दूसरा टर्म में। ठीक है, हम 3 को तरीका आपको बता रहे हैं, जो पसंद आपको आएगा एग्जाम में वो आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसके जैसे लग रहा है, तो इसके जगह पे ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, एक इसको मानेंगे, एक को, बी किसको मानेंगे 8 बटा रूट 3 को, ऊपर की बात करें, समझ में आ गया। तो करिएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का
स्क्वायर घटे बी स्क्वायर मतलब था 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। बराबर नीचे आ गया तो कितना होगा, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो a कौन हो जाएगा, एक होगा तो 1 का स्क्वायर घटे b का काम कौन करेगा 7/√113 हो गया ना। आए बोलिएगा कोई दिक्कत, इतना ढीला हो चलेगा कस ले लो। अब यहाँ पे समझा 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 बड़ा कितना होगा 113 हो गया। फिर देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का कितना होगा 100 मतलब √113 का 113 हो गया। आप लोग अच्छा से जानते हैं इसका भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, 113 हो जाएगा 113 घटे कितना, जा पहले एलसीएम लीजिए ना, सही एलसीएम कितना होगा 100, थोड़ा जगह कम है क्या करें, इधर मिटा दे ये वाला। देखिए तरीका है, बहुत सा क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, ये देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 113 होगा, फिर यहाँ पे चला गया कितना 113, फिर यहाँ पे 64, ठीक है, फिर मेन बता दीजिए, फिर मेन बता दीजिएगा बेटा ना बटा, तो कितना होगा 113, यहाँ पे आ जाएगा 113 घटे कितना 49। समझ में आ रहा है, ये भिन्न के जोड़ कर रहे हैं, ठीक ना, कथी कर रहे हैं भिन्न के जोड़। समझ लीजिएगा, आपको नहीं आता था बटा में 1 दीजिए, जैसे समझ में आता है वैसे भिन्न के जोड़ आप बना सकते हैं। हम इसमें गुना किए हैं, इसमें से घटा दिए हैं, और बटा में जो आया था उसको लिख दिए, गुना का घटा दिया जाता है ना भिन्न के जोड़ में। आइए तो इसका घटाइएगा तो कितना 49 आ जाएगा, बटा में कितना 113, मेन बटा ई है, ध्यान रखिएगा मेन बटा कौन है ई है, फिर घटाइएगा तो कितना आएगा 64 कितना 113, फिर इसको पलटिएगा था, आप जानवे करते अभी सीखे हैं ये चीज़, गुणे कितना हो जाएगा, देखिए गौर से 113 बटा में 64, इसे कट गया, आ गया वही आंसर, आ गया वही आंसर। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको घर से बना के लाइए कि ऐसे लिख लीजिएगा, अभी लिखिएगा, लिख लो, तो लिख लो, यहाँ से सोल्यूशन कर लो, इतना तो कर लेगा खुद है ना, इतना तो कर लोगे ना, आए तो यहाँ से लिखना, घरे से यहाँ से लिखो, यहाँ से लिख दो, दूसरी विधि समझ जाओगे ना, दूसरी विधि नहीं यहाँ से लिखो ना, क्योंकि फिर इतना लिखोगे तो टाइम वेस्ट जाएगा, यहाँ से लिख लो, ठीक ना। अब फिर जो है घर पे हाँ ना लिख लो ना, ये छोड़ेगा क्या, और इसको लिखो दूसरी विधि करके यहाँ से, ठीक ना, और घर पे जाके पहलू का जो विधि बताए थे उसको छोड़ के इसको पूरा बना के लाना, ठीक है ना, रिवीजन करके। अब बात वही है, खाली यहाँ पे चेंज किए, यहाँ पे बात वही है, बात कथी है वही है, बात क्या है, हाँ इतना लगा देना, समझ में आ गया ना, खाली यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का जो है सूत्र लगाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इतना करो, उतार लीजिए, बाप रे बाप उतार लीजिए, फिर जो हम लोग और इसका शॉर्ट तरीका बनाने का वो देखते हैं। अब देखिए जो चीज़ समझाना चाहते हैं, जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर लगाएंगे हम लोग, मतलब इस पे जो तोड़ेंगे यहीं पे आप तोड़ेंगे, ठीक ना, इसके बाद जो डैश तोड़ देंगे। एग्जाम में अभी जो बनाएंगे उसी विधि से बनाएंगे, ठीक ना, टाइम कम लगेगा, ठीक ना। हमको एग्जाम में क्या होता है, समय बचाना होता है, तो इसको मिटाए हम ना, ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, फार्मूला थोड़ा, ये तो क्या है, क्वेश्चन है आपका, फार्मूला नहीं है, फार्मूला हम लोग अपना इस पर सेट करेंगे, इसको मिटाए। चलिए क्या कीजिएगा, आप घर से पूरा इतना करते आइएगा, ठीक ना, और तब जो ये विधि से आप जो बना रहे हैं उतना पूरा करके लाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मिटा दें, हाँ यहाँ से ये है कौन सा विधि, तीसरी विधि, कौन सा तीसरी, तीसरी विधि आपको हाँ तीसरी विधि आपको एग्जाम में काम लेना है। देखिए तो a प्लस बी होल a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी होल a माइनस बी, तो इसमें सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर बोले तो कितना 1 के स्क्वायर घटे, नहीं बोल रहा है b के स्क्वायर, इसको देख लिखा ऐसे लिखे 1 के स्क्वायर घटे b के स्क्वायर हो गया, हाँ बटा होगा a प्लस बी a माइनस बी, क्या कथी होगा a के स्क्वायर घटे कथी b के स्क्वायर। समझ में आया रे। अब देखो एक पर स्क्वायर ना दे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक पर स्क्वायर ना दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं। हाँ चलो अब यहाँ जान लेना, इसको मिटा दे पूरा को। अब यहाँ पे समझो, एक फार्मूला होता है, कथी फार्मूला होता है तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पे कहाँ लिखे भाई,
ऊबट पर ना, ऊबट पर ना, यह पर लिखते हैं। चलिए फार्मूला क्या होता है इधर ध्यान दीजिएगा, इधर वाला मिटा दो। चलिए इधर लिख देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कथी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 है उधर, इधर इसको उधर भेज देंगे तो कथी होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझा। तो एक फार्मूला ये बन गया, मेन फार्मूला तो ये है, ध्यान रखना। यदि हमको कथी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, कथी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो क्या है, एक इधर है ना, कॉस को इधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा मेन ये सब फार्मूला बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ। एक फार्मूला आता है कॉट थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट थीटा है ना, तो इसका होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं, आए स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, निकाले हैं ना, 7/8। इसका स्क्वायर कर देंगे, 49 बटा में कितना हो गया, 64। ये इजी है कि वो इजी था, बताओ। इजी है ना, जगह भी कम लिया, आसानी से बन गया। लेकिन अभी फार्मूला पढ़े नहीं है तो दिक्कत था, इसलिए हमको वो बताना ज़रूरी हो गया था। लेकिन एग्ज़ाम में आप यही बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम तक तो आप सब फार्मूला पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम में थोड़े बोलता कि फार्मूला से बना, नहीं ना बोलेगा। इसलिए आपको यही तरीका अपनाना है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो घर से क्या कीजिएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक बना के लाना है आपको, यही क्वेश्चन को ई विधि से। तो वहाँ पे विधि नहीं लिखना है, ठीक ना, यही विधि से आपको बना के लाना है। कौन कौन फार्मूला यूज हुआ है आपको समझ में आ गया। साइड में इसमें बनाने के बाद, क्वेश्चन बनाने के बाद नीचे लिख लेना कौन फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे हम कौन यूज किए हैं से लिखवा देते आपको, चूँकि a + b जगह नहीं, छोड़ दे, समझ जाओगे ना कि ये वाला यूज हुआ है, हाँ तो समझ जाना, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए छोड़ दो। चलो ये लिखने के बाद ये फार्मूला सब नीचे लिख लेना। ये अगले एक्सरसाइज में ये फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं ऐसे, ठीक है। चलिए उतारिए, फास्ट हटना पड़ेगा, चलिए हट जाते हैं। चलिए इसको मिटाए हो, अगला क्वेश्चन देखा जाए, हाँ चलिए। तो आप यही विधि से बनाएगा एग्जाम में, ठीक ना, समय कम लगेगा, ठीक है। हाँ आज तुमको लग रहा है कि 5 नंबर के पूछेगा तो ये गलत बात है, 2 नंबर के पूछता है, हाँ। तो यही विधि से बनाइएगा, ठीक है। पहले एच का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो भी है निकालना उसको निकाल के, ठीक है। तब जो है आप जो है इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है उसको देखिए गौर से। 8 नंबर बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। यानी जांचना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है जानता है, कुछ देर LHS को ले जाइए, कुछ दूर RHS को ले जाइए, यानी LHS को भी जांचना पड़ेगा और RHS को भी जांचना पड़ेगा। चलिए तो पहले तो जो काम करना है वो तो करना पड़ेगा ही। लिखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट है भाई, 3 cot ना, 3 cot a बराबर कितना, a बराबर कितना 4। चलिए तो देखिए, तो इसको फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, cot a बराबर कितना 4/3। कॉट का फॉर्मूला होता है ब्लड प्रेशर। एच गायब है, हाँ लिख सकते हो, इसमें तो समझने की कोई ज़्यादा जरूरत है ही नहीं। तो एच निकालेंगे, बोलते जाएगा मेरे साथ, एच कितना होगा, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू बोलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बोलेगा तो मज़ा आता है पढ़ाने में। 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो एच निकल गया, एच समझ में आ गया ना, एच आ गया कितना 5। अब हमको निकालना कथी है, देख ले जो निकालना है उसको पहले निकालेंगे। देखिए गौर से, हमको कॉट चाहिए, tan चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लेंगे हम लोग साइन ए का वैल्यू, साइन ए कथी था p/h, फिर कथी चाहिए कॉस, तो कॉस ए का वैल्यू p/, कथी ph, तब bh हो जाएगा। अब कॉट ए ना चाहिए, tan भी चाहिए, tan ए कथी होगा tan pb ना, यानी pb। कॉट चाहिए, कथी चाहिए बुआ, कॉट ए, तब bp ब्लड प्रेशर, सबका वैल्यू रख दें। हाँ तो p कितना है भाई, p देखिए तो कितना p देखिए कहाँ है, हाँ 3।
एच कितना निकला है 5, बी कितना है 4, एच कितना 5, पी कितना है 3, बी कितना है 4, गलती नहीं बोलो, बी कितना है 4, पी कितना है 3, निकल गया सब। चलिए प्रश्न से, कथी से, प्रश्न से, कथी से, प्रश्न से। आप लोग घेर के नहीं लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रहे हैं घेर के, ठीक ना। देखिए प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या दिला है, तो हम लोग LHS लेंगे, कैसे लेंगे, प्रश्न से पहले पूरा लिख लीजिए। क्या बोला है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कथी दिला है, कहाँ भाई क्वेश्चन में एने चल जाता है, हाँ कॉस स्क्वायर ए है ना, है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा देखिए इसमें स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, इस पे नहीं, इस पे दिया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा तब। अच्छा इसको कथी बोलते हैं, LHS, इसको बोलते हैं हाँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक ना। चलिए जब फट गए किताब रे बउआ, चलो LHS उठाएंगे, कथी उठाएंगे, LHS। अब समझेगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहे हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 का वैल्यू 1 रहेगा, 10 का वैल्यू निकाले, देखिए तो 3 बटा 4, ऐसा कथी करना है, स्क्वायर बटा में कथी है 1 प्लस 10 है ना, है प्लस में ना, तो 3 बटा 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ना, 10 है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। 1 माइनस कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा फिर कितना 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। भिन्न के जोड़ आता है ना, भिन्न के जोड़ आता है कि नहीं, आता है। चलिए तो आता है तो अच्छी बात है। LCM कितना होगा 16, ठीक ना। चलिए LCM लेंगे 16, अब देखिए 16 कम 16 और माइनस 9 मेन बटा ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना LCM 16, 16 कम 16 प्लस 9 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब कितना होगा 16 में से 9 गई था 7, अब बटा में कितना 16, 16 ना कितना 25, अब बटा में कितना 16, इसे इसको काट दें, काट जाएगा ना रे। चलो नहीं समझ में आता तो देखो कैसे काट दे, 7 बटा से कितना 16 गुने 16 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, पलट जाता है पता ना, 16 से 16 कट गया, कितना है 7 बटा 25। एक तो ये आया LHS कितना आया, ये आया ना हो। चलिए अब जो हम लोग कथी लेंगे RHS, कथी लेंगे, फिर जगह नहीं मेरे पास तो इसलिए जो है घेर के लिख रहा है RHS। क्या है RHS बोलिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का वैल्यू कितना है देखिए तो 4 बटा 5 बराबर के चीज निकल 4 बटा 5, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू साइन 3 बटा 5 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 9 बटा में 25। जानते हैं कि भिन्न का जोड़ में क्या होता है, हर सेम रहता है, इसको लिख देता है, ऊपर को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, आ गया, दोनों सेम आया है इसलिए लिख देंगे LHS बराबर है कथी RHS, ठीक ना। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, देखिए तो बोला था कि यदि इतना बराबर इतना तो जांच कीजिए कितना इतना बराबर है या नहीं, तो है कि नहीं है, तो हाँ लिख देंगे, हाँ आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, है ना बराबर। चलिए छाप दीजिए। यहाँ पे एक चीज देखो रे बउआ सा, मेन बटा ही है, यहाँ पे देख लो ये मेन बटा है, बराबर की चिन्ह यहाँ देना, ठीक है ना, तो लड़का सा गलती कर लेगा तनका सा, ये मेन बटा है, ठीक है ना, ध्यान देना। और ये भिन्न के भाग जैसे हो गया, ये मेन बटा है ना, तो बटा को हम लोग भाग के चिन्ह में भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर भेजिएगा तो कथी निकल का पलट जाता है, या इसको यहाँ पे भी हम लोग काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं काटे। अब अगली बार से देखो रे बुआ, इसको काट सकते थे ना इतने, अगली बार से हम ऐसे ना लिखेंगे, डायरेक्ट काटेंगे, ठीक है, समझ जाओ। हाँ कई बार बता दिए कंसेप्ट इसका। चलिए देखिए अब जो प्रश्न संख्या कितना हो आए 9, आए में कोई बचल है डाउट उट कुछो, हाँ तो 9 नंबर बता के ना ये एक्सरसाइज खत्म करवा, एक्सरसाइज खत्म मतलब छुट्टी ना घरे से बनावे के मिलता है, उदाहरण में के क्वेश्चन, उदाहरण के क्वेश्चन देव घरे से बना के लावेला, आई रिवाइज ना करबू। चलो लिखा 9 नंबर बोले त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 कथी है समकोण है, तो बनाइए, ठीक है ना। एगो त्रिभुज ABC बोला है ना, इसमें B समकोण है, तो ABC, B कथी है समकोण है, ठीक है, हो गया। यदि tan A बराबर कितना
tan A बराबर कितना 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे तो ये देखिए तो कथी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। नहीं बोला यार, बोलेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, P और B है ना, P और B। ठीक है, चलिए अब हमको पता है P और B, तो निकाल लेंगे कथी हम लोग H, कथी निकालेंगे H। बताइए H कितना होगा, तो P का स्क्वायर B का स्क्वायर। H का वैल्यू कितना, भले सॉरी P का वैल्यू कितना 1, B का वैल्यू कितना, ठीक है ना। चलिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, हो गया कितना होगा 4, कितना होगा बराबर 2, आ गया ना। तो H का वैल्यू कितना आ गया बराबर, चलिए H आ गया 2, ठीक है ना। बाकी दोनों में कंफर्म नहीं है, हम लोग कंफर्म नहीं, ठीक है। चलिए तो अब यहीं पे समझना पड़ेगा, यहीं से समझना पड़ेगा आपको, ठीक ना। P B कौन उठाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग समझेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है हमको क्या चीज़, देखिए क्वेश्चन संख्या कितना है, हाँ 9 नंबर, 9 नंबर नहीं लिखे, हाँ लिखिए नंबर 9, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अरे यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपको कुछ बोल रहा है साइन ए, कथी साइन ए, प्रश्न से देखिए 1 नंबर कथी बोला, साइन ए, फिर कथी बोला कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। 1 नंबर है, 2 नंबर क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी घटे साइन ए इंटू साइन सी, ये है ना। देखो चलो इसको बनाएंगे हम लोग, तो साइन ए कथी, साइन ए, अभी उतारो नहीं चीज, उतार रहा है का, बनाने दो भाई, गलती हो जाएगा तो। साइन ए, एंगल कौन लेना है हमको ए। तो इसके सामने वाला कथी हो जाएगा, लम हो जाएगा, हाँ लम, अब बच जाएगा से आधार, ठीक है, अन्य कर्ण। तो इसका पी एच हो जाएगा, कथी हो जाएगा पी और एच, ठीक है। इसका कथी होगा बी और एच, फार्मूला पहले लिख देते हैं, ठीक ना। फिर कॉस ए का कथी हो जाएगा, कॉस ए का, ठीक है। हाँ अच्छा रुको, तो रुको एक चीज़ जो हम यहाँ पे डाउट में है क्वेश्चन में, रुक जाइए। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब वो यहाँ पे देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है समझो, P बटा ई, एंगल कौन है दिले इसमें, एंगल है दिले ए, तो ए से क्या हो जाएगा पी ई हो जाएगा, आए और ये एच होगा, आए चलो। तो P का वैल्यू कितना दिले समझेगा 1, और बच्चा से कितना √3 का वैल्यू दिले है, ठीक ना। और ई कितना है 2 निकाले हैं अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ से समझना है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए लेना है, कैसे लेना है साइन ए, तब पी एच हो गया, समझिएगा। कॉस बी डायरेक्ट वैल्यू रख दे, डायरेक्ट वैल्यू रख दे, समझ जाएगा ना। चलो अंतर रहने दो, लड़का से क्या आसानी हो जाएगा ना। कथे जगह बी एच गुना था ना वो भाई, गुना है ना। चलिए यहाँ पे कथे जगह बी और एच, ठीक है ना, गुने कथे जगह। चलो इसको हटा देते हैं, छोड़ो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा गलती हो जाएगा, लड़का से गलती कर लेगा इसलिए। चलो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन ए का वैल्यू क्या होता है पी एच, साइन का फॉर्मूला होता है ना पी एच, ये माइंड में बैठा होना चाहिए था पी और एच, तो इसका सामने वाला पी होगा और एच होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा, 17 तो गुना है ना। कॉस सी, एंगल सी लेना है आप, तो इसके सामने वाला पी, ई बी और ई कौन होगा। तो हमको कथी चाहिए बी चाहिए, तो बी कितना 1, एच चाहिए तो कितना होगा 2 प्लस कॉस ए, तो एंगल ए से ए लेना है ना, कॉस ए तो कॉस ए तो पी हो गया,
ई बी हो गया, ई एच हो गया, तो हमको तो बी चाहिए ना, √3, ठीक ना, 3 बटे और कहती एच 2 हो गया। इस समझ में आ रहा है, वैल्यू जो रख रहे हैं समझिए यहाँ पे गौर से। गुने साइन सी, अब एंगल ई लेना है, साइन सी, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो हमको चाहिए भाई पी पहले ऊपर, ठीक है, √3 और एच तो 2 हो गया, कोई दिक्कत? चलो 1 गुने 1, 1 होगा 2 दूना 4, प्लस √3 में √3 3 हो गया, 2 दूना 4। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम यह जानते हैं कि बेस सेम रहा है तो ऊपर का को जोड़ देते हैं, करके कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। 1 नंबर का आंसर आ गया। 2 नंबर के देखिए, कॉस ए एंगल ये लेना है ना, समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। एंगल ए बोला है ना, तो के सामने कैसे होगा? पी, बी और ई एस। हमको क्या चाहिए ऊपर? पी ना कि बी? क्या चाहिए? पी, बी चाहिए ना, कॉस ए तब बी कितना है? √3। एच कितना है? 2 गुने कॉस सी, तो हमको कॉस सी ई, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो हमको बी चाहिए, तो बी कितना है? 1, एच कितना है? 2 माइनस साइन ए एंगल ये लेना है ना, तब पी एच बी, हमको तो पी चाहिए था, पी कितना है? 1, एच कितना है? 2 गुने साइन सी, तब पी बी एच, तो हमको पी से मतलब है, और एच कितना है? 2, ठीक है, √3 हो जाएगा 10 के 10, 2 दूना 4, गुना होगा ना, ऊपर नीचे माइनस √3 बटा में 2, 4 ना होगा रहे, यहाँ बेस समान है तो लिख दो और ऊपर घटा दो, जोड़ा तो घटा, मतलब घटाओ तो घटा दो, जोड़ा तो जोड़ दो, घटा हो रहा है 0 बटा समथिंग कैसे होता है? 0। दोनों का आंसर आ गया। तो आपका क्या नंबर तक हो गया? क्वेश्चन 9 नंबर तक हो गया। चलिए उतारिए इसको, तो 10 और 11 देख लेते जल्दी, फास्ट थोड़ा। उतारिए जल्दी, उतारिए थोड़ा फास्ट उतारिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या कितना? 10। आए बेटा, इसको पूछना होगा, कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा, बार बोलते हैं डाउट, तो इसे हम छोड़ते नहीं है, लेकिन डाउट फिर भी हो जाए तो पूछ लेना। चलिए आगे कोई क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है इसे देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 10, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण कथी क्यू समकोण है, तो बनाइए त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्यू कथी है? समकोण है। पी क्यू आर में क्यू क्या है? समकोण है। समझेगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है ना, जिसका कोण क्यू समकोण है। अच्छा, पी प्लस कथी? पी प्लस पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रहा है? 25 cm दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं बताइए ना। और साथ में आपका जो पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू कहाँ है इसका? 5 सेंटीमीटर दे रहा है ना, पी क्यू दे रहा है कितना? तो हमको कथी बोला निकालने के लिए? तो है तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो उलझाया उसको सुलझना पड़ेगा ना, तब जो हमको जो बोला है उसको निकालेंगे। चलिए तो पहले इसको जो उलझाया है ना उसको हम लोग सुलझाएंगे। तो देखिए गौर से, तनका सा दिमाग लगाइएगा। तो इसको थोड़ा हम अलग लिख दें, आए इधर लिख दें, इधर लिख दे, ऊपर पहले लिख दे, कैसे लिख दे? पी क्यू था ना कितना? 5 सेंटीमीटर। हाँ इसको बनाया अब हम। तो हम कहें भैया पी आर ले लें, पी आर 25, आई क्यू आर इधर चल जाएगा माइनस में, प्लस में, तो बोलिए आया कि नहीं? समझो गौर से, पी आर 10 के 10 रहा, 25 भी 10 के 10 है, और क्यू आर इधर प्लस में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा? ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, छापना ना है अभी। अब तंगा दिखाइए, पाइथागोरस कथी प्रमेय, पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कोई ले ले, इसमें लंब कोई ले सकते हैं, पी क्यू प्लस कथी हुआ? आधार हो गया क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ई कर्ण होगा इसमें, पता है ना, ये लंब मान ली है, ये आधार मान ली है। चलिए आप कहिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो तब पी क्यू है कहूँ है ना, तब 5 का स्क्वायर। देखो ना भाई कहाँ ध्यान है, पी कहाँ उतारा भाई, कहाँ उतारा? देखो कहीं जाना है तो यहाँ पे ध्यान दो, पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5 रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस क्यू आर है, क्यू आर
दिया नहीं दिया 25 तो सेंटीमीटर पी आर और क्यू आर को जोड़ के 25 सेंटीमीटर बता रहा है। अब पी क्यू के अच्छा रुक जाइए, तनका से यहाँ ध्यान दीजिए, तनका से चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तनका सा क्या करेंगे, इसको जो ये है ना समीकरण एक जो माने थे, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। क्यू आर ये है, ये 25 रहने देंगे, ये 25 10 के 10, क्यू आर इधर 10 के 10, पी आर को इधर भेज दे, आए पी आर को भेज दे रे बउआ, पी आर हो गया, समझो गौर से, तनका सा मिस्टेक हुआ, इसको समझिए। पी आर प्लस क्यू आर दे था, हमने क्यू आर को 10 के 10 छोड़ दिया, बराबर था 10 के 10, 25 है 10 के 10, इनमें ठहरा रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। और पी आर इधर प्लस में इधर कितने में होगा, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब देखो क्यू आर के जगह पे कुछ लिख सकते हैं, क्यू आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25 घटे पी आर, और ये स्क्वायर है, इस पर तो स्क्वायर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 ए बी पी आर अब प्लस कथी बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कौन का, पी आर का स्क्वायर हो गया। चलो इधर भी पी आर है, इधर भी पी आर है, ठीक ना, इधर भी आएगा पी आर, समझा, 25 तो 25 हो जाएगा, प्लस 625 होगा, 25 का स्क्वायर है 625, चलो इंटू 50 पी आर पी आर प्लस कितना पी आर स्क्वायर हो जाएगा, बोले ई से ही कट जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी कथी में प्लस में कट जाएगा ना, चलिए माइनस में है तो 50 पी आर चलेगा इधर प्लस में, बोलिए जल्दी, बराबर कितना बचेगा 625 और 25 कितना 650, ठीक है ना, तब पी आर बराबर कितना 650 बटा में कितना 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 13 पचे 50, पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, आ गए कि ना बतावा ना हो, लिख लेना, इसलिए पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, तो पी आर का वैल्यू आ गया ना, पी आर कितने है ना 13 आ गया, मान लीजिए क्यू आर का वैल्यू दे रहे था, क्यू आर के निकालना पड़ेगा ना हो, हाँ तो पता चला तो निकालना पड़ेगा ना, लिखेंगे समीकरण एक में किसका वैल्यू रखने का, पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान, तो समीकरण एक कहाँ भैया वहाँ है, क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस पी आर, तो कितना है 25 माइनस पी आर का वैल्यू कितना निकला अभी 13, कितना आ गया 12 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 12, ठीक है। अब जो हमसे प्रश्न में पूछा था, कथी पूछा था, देखिए जल्दी देखिए, क्या है भाई, क्या है, हाँ साइन पी, कथी साइन पी, उसके बाद कॉस पी है, देख लीजिएगा कॉस पी, उसके बाद बैक कैसे टैन पी, कथी है टैन पी, एंगल एक लेना है, ये वाला खाली लेना है ना हो, तब पी साइन का होता है पी एच, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए ना, कॉस का होता है बी एच, और इसका होता है पी और बे ना, पी और बे सब का रख दे, एंगल पी लेना है, तो हमको हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं, तब पी के साथ हमको पी चाहिए ना, तो एंगल पी, तो इसके सामने वाला कथी होता है लंब होता है, तो लंब कितना, यानी फिर लंब को ही पी बोलते हैं, कितना हो गया 12, एच कितना है 13, एगो आंसर, बी कौन होगा, ये हो जाएगा, ये पी है तो, है ना, तो कितना होगा 5/13, पी कितना है तो भाई 12, बी कितना है तो 5, आंसर आ गया, समझ आ गया। तो 10 नंबर तक क्वेश्चन खत्म। अब 11 जो है नम जो है सत्य असत्य वाला क्वेश्चन उतारिए, तुरंत हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर इसको मिटा दे हो। चलिए पढ़िए 11 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। हाँ एक को पढ़ेगा, बउआ हल्ला ना करो, आप पढ़ो क्या कह रहा है उसको। देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी सत्य या असत्य कारण देना है। तो पहलू का 11 के 1 देखिए कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान जो कह रहा है सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan की बात करते हैं तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, पी बे आए। तो हमने आपको बताया था हम लोग कोई भी त्रिभुज में कन्फर्म क्या चीज के लिए होते हैं, कर्ण के लिए ना, यानी एच के लिए कन्फर्म है, पी और बी के लिए कन्फर्म। तो पी बड़ा
हो सकता है बी से या बी बड़ा हो सकता है पी से, इसमें कोई एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। यानी कभी 1/2 हो सकता है तो कभी 2/3 भी हो सकता है, कभी 5/3 भी हो सकता है। इस स्थिति में देख रहे हैं कि हमको बोला है कथी कि tan का जो वैल्यू है, क्या बोला इसमें, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी tan a का मान 1 से कम कब होगा, जब ऊपर वाला से नीचे वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जब ऊपर वाला से हमेशा निचल का बड़ा होगा तब ना 1 से कम वैल्यू आएगा। कहने का मतलब भाग दीजिएगा तो 0 कुछ आएगा, इसको भाग दीजिए 0 कुछ आएगा, लेकिन इसमें भाग दीजिए मान लीजिए 6 है तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 1 से बड़ा होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन ये बोला है सदैव 1 से कम होता है, गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे tan का फार्मूला में लंब और आधार में से कोई बड़ा हो सकता है। कोई बड़ा होगा तो ऊपर का वाला जैसे ही बड़ा होगा तो नीचल का छोट हो जाएगा, और नीचल का छोट होगा तो 1 से वैल्यू हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी क्या आएगा, कम आ जाएगा, मतलब ज़्यादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़्यादा। समझ में आ रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं इसे, है। यानी इसका वैल्यू जो है ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालेगा तो 0 समथिंग आएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा निकाल ही देते, देखो 20 हो गया तो 36 18 6 आएगा लगातार। इसका 0 कितना आ गया 5, लेकिन इसका तो 2 आ रहा है, यानी हमेशा 1 से कम आएगा। ऐसा बात क्या सत्य है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या बोला है, देखिए ना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य क्या है, असत्य न हो जाएगा, है असत्य हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार में से, ठीक ना, लंब और आधार में से, देखिए लंब और आधार में से कोई भी, एल का ध्यान दिया, लंब और आधार में से कोई भी बड़ा हो सकता है। समझ में आ गया ना। जब लंब बड़ा होगा तो आधार छोटा होगा, आधार छोटा होगा तो वैल्यू 1 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। निचल का छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा। जैसे बात करें 5/2 तो अढ़ाई आ जाएगा, है ना। 15/3 तो क्या होगा, निचल का छोटा है तो कितना होगा 5 आ जाएगा, तो 1 से बड़ा ना आ रहा है। और उसको उल्टा कीजिएगा तो ई कितना आएगा, 0 कितना देगा, 20 हो गया तो कितना 4 आ जाएगा, है कि ना। इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना होगा 3/15 कितना 0.2 आ जाएगा, है कि ना। इस तरह से वैल्यू निकलेगा। लिखना नहीं है बुआ, बाद में लिखना, एक के साथ सब लिख लेना। 2 नंबर देखिए, कारण असत्य है से समझ में आ रहा है, 11 के 2 समझिए। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये सत्य है कि देखिए। तो सेक का फार्मूला देखिए कितना होता है, HB होता है ना, BH होता है कथी का, कॉस का, तो कॉस का उल्टा ही होता है तो कितना होता है HB होगा। तो बोला है कितना वैल्यू हो सकता है, बोलिए ना। बकलोल 12/5 नहीं दे रहा है रे, कहाँ दे रहा है, नूनपुर देख रहा है, पंहितिया देख रहा है, देखो यहाँ पे। तो देखिए ये बोला है कि क्या से एक ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल ये ऑलवेज कथी होगा, सत्य होगा, हमेशा सही होगा ना। कौन हमेशा बड़ा होता है ना, आधार से चाहे लंब से, तो सत्य है, कथी है, सत्य है। क्योंकि कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। कोई दिक्कत। 3 नंबर देखिए, समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। 3 नंबर देखिए, कॉस ए, देखो यही क्वेश्चन के लिए हम शुरू में बता रहे थे। कॉस ए कोण ए के कॉस्केन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे बोला है कॉस ए कोण ए के कौन से कहते हैं कॉस्केन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है, कहने का मतलब कॉस ए जो है ना, इसका किसका संक्षिप्त रूप है, कॉस केंट का। ये सही बात है, नहीं ना, लिखेंगे असत्य। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉस ए, ठीक ना, कॉस ए, ठीक ना, कॉस ए, जो भी भाषा लिखा है इसी में से देख के लिख दे। कॉस ए कोण ए के, ठीक ना, कोसाइन कथी, कोसाइन के लिए संक्षिप्त ना हो, संक्षिप्त रूप है ना, रूप है ना। कोसाइन के नहीं होता है कॉस, समझ में आ गया, इसलिए यह असत्य लिख दिए हैं। असत्य क्या वास्ते लिख दिए, 4 नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर समझ लीजिएगा। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। कहने का मतलब जो ये कॉट लिखे ना, कॉट और ए जो है ना, दोनों के बीच में कैसे होता है, कॉट ए गुने कॉट ए होता है। हमने आपको शुरू में बताया कैसा नहीं होता है।
लिखेंगे असत्य। कथी? असत्य। क्योंकि ए यहाँ पर ठीक है न्यून कोण है। कथी है? न्यून कोण है। ठीक है ना, क्या है? न्यून कोण है। एक्चुअली में न्यून कोण से भी अधिक इसका वैल्यू हो सकता है, लेकिन अभी 10वां तक हमको न्यून कोण तक पढ़ना है, इसलिए न्यून कोण कर सकते। इसका ये जो ई है ना, यहाँ पे जैसे कॉट ए लिखे चाहे साइन ए लिखे, तो इसका वैल्यू जो है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होता है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है ना -210 डिग्री भी होता है, ठीक ना, 180 डिग्री भी होता है, ये सब इसका वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण किसको कहते हैं? 0 से लेकर कितना 90 तक ना, लेकिन हमको 0 से 90 तक 10वां तक पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे लिख दें न्यून कोण। ठीक ना, लेकिन इसका वैल्यू जो है यहाँ पे जो एंगल गुना में रहता है उसका ज़्यादा भी हो सकता है, 210 हो सकता है 370 हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन 10वां तक इतना ही लिखना है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है बहुत अच्छे तरह से। आए और बचल है। अच्छा देखना कहाँ है भाई। अच्छा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आए देखिए था किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर कितना? 3/4 कि 4/3 है? इसका फॉर्मूला क्या आता? P/H। देखिए तो यहाँ h छोटा हो रहा है, ये होगा कहियो होगा, तो लिख देंगे 5 नंबर असत्य। हाँ, क्योंकि हमेशा, हाँ, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? आए हाँ, तो अब जो है आपका चैप्टर ई खत्म ना, सॉरी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना हो, अभी एगो खाली एक्सरसाइज कितना 8.1 समाप्त हो गया। अब बहुत अच्छा से बेसिक से लेके पूरा जति पढ़ना था हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तब इसको समाप्त किया जाए, आज का क्लास रोका जाए। कल जो है हम लोग 8 कितना 2 देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए होमवर्क भी है। होमवर्क क्या से देख लीजिए, निकालिए पेज कितना निकालेगा, हम दे दे रहे हैं होमवर्क आपका, बाद में लिखना, पहले होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या है भाई देख लेते हैं, होमवर्क आपको दे देते हैं। चलिए मिल जाए होमवर्क नहीं मिला इसमें, जल्दी कहा है रे। उदाहरण 1 कितने है दिखाओ ना, नहीं दिख रहा है हमको इसमें। हाँ, उदाहरण 1 ठीक लगाइए, उदाहरण 1 बना के लाइएगा, हम जो भाषा में बनाए वही भाषा में बना के लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण 2 भी बना के लाइएगा, आप पूछेगा, उदाहरण पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक ना। और उदाहरण 3 भी बना के लाइएगा, उदाहरण 4 हो गया, उदाहरण 5 हो गया, 5 तक 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उदाहरण आपसे नहीं बनेगा तो उसको देखेंगे, और फिर जो है 8.2 को देखने वाले हैं। तब तक के लिए क्लास को विराम दिया जाए। ओके, चलिए।